जय मसीह हे की। हमारे परमेश्वर पिताजी, हाँ शुरू करिए। हाँ जी। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हे हमारे मुक्तिदाता यीशु, हे हमें बल देने वाले पवित्र आत्मा, हे पवित्र त्रैक्य एकच परमेश्वर, अभी ये क्षण हम आपको आभार हम आपके आभारी है प्रभु। ये मौका दिया है आपने हमें प्रभु, आपकी पहचान बढ़ाने का, आपका प्यार महसूस करने का, आपके वचन समझने का टाइम प्रभु। ये टाइम, ये समय प्रभु आपके आशीर्वादों से भरपूर है, आपकी कृपा से भरपूर है, इसलिए प्रभु हम आपके आभारी है प्रभु। आज जो भी आपके वचन लेके हमें सुनाने वाले हैं, उनको प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा उनके मुंह से बोले आप, और हमें समझाएं, प्रभु की पहचान हमें हो पाए, हम प्रभु के प्यार को समझ पाए प्रभु। ये समय आपके हाथ में रखते हुए हम ये सभा का शुरुआत करते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका हफ्ता कैसा गया? सबका आशीर्वादित था? जरूर। वेरी मच। ये इसलिए आशीर्वादित है, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर ने हम सबको आशीर्वाद किया है, हम सबको अपनी कृपाओं से भरा है, और उन्होंने अपने एक पुत्र को हमारे लिए बलिदान दिया है ताकि हम उस अब्राहम के आशीर्वाद को ग्रहण कर सके, हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके। ये सारे सबूत हमें बताते हैं कि हमारा पूरा हफ्ता आशीर्वादित था। हमारा हर एक पल आशीर्वादित है। पर ये हम में से कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं कि हमारा दिन हम खुद आशीर्वादित हैं? जो लोग प्रभु को जिनने प्रभु का प्यार को महसूस किया है, जरूर कहेंगे कि वो आशीर्वादित। और आज मैं एक बहुत ही एक गर्व के साथ और एक बहुत खुशी के साथ बताती हूँ कि एक मेरे बहुत प्यारे भाई हैं जिनको मैं हमेशा कहती थी कि आप आशीर्वादित है ब्रदर, आप बोलिए कि आप आशीर्वादित है। जब भी आपसे पूछे हाउ आर यू, आप बोलिए आई एम ब्लेस्ड, तो बोलते थे यस सिस्टर। फिर कुछ दिन पहले अभी इसी हफ्ते मैंने बोला ब्रदर आप कैसे हैं? आई एम ब्लेस्ड। मैंने कहा फिर से तो बोलिए। तो उन्होंने कहा सिस्टर आई एम ब्लेस्ड। मैंने कहा अब मैं समझ सकती हूँ, यस आपने प्रभु को पहचान लिया। क्योंकि ये शब्द मुंह से निकालना कि मैं आशीर्वादित हूँ, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी श्रद्धा की जरूरत है कि नहीं पुष्पा जी? जरूरत है। वो वहां से ही तो हमारा फेथ बढ़ता है। एग्जैक्टली वहीं से हमारा फेथ बढ़ता है, वहीं से हमारी हमारा एक हमारी आस्था, हमारा एक विश्वास बढ़ता है जब हम कहते हैं कि हम आशीर्वादित। और ये हम तभी कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम जब हमें प्रभु पे भरपूर श्रद्धा है। आपको पता है जिससे भी हमने बात करी, जो भी सब कहते हैं सिस्टर प्रभु पे तो हमें विश्वास है, परंतु परंतु जब ये गुजराती में कहते हैं पण, इंग्लिश में बट, और हिंदी में परंतु, जब ये शब्द आता है ना, आप तभी समझ जाएं कि आपके पास कौन सी वाली श्रद्धा है। और इसे हमारे क्या सिस्टर अब्राहम वाली की सन थोमा। एग्जैक्टली। और हमारे ब्रदर जॉनसन ने इसको नाम दिया है थर्मामीटर का श्रद्धा। नापने के बाद यस, एक उन्होंने समझाया बताया है, एक थर्मोस्टेट का श्रद्धा और एक थर्मामीटर वाली श्रद्धा। थर्मोस्टेट एक आप सब जानते होंगे जो है कि जिनके पास हम लोग के पास फ्रिज और एसी है जिसमें एक थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।
आपने हमेशा देखा होगा कि फ्रिज चलता है चलता है चलता है, फिर सडनली वो बंद हो जाता है एक समय बाद, एकदम से उसकी मशीन की आवाज बंद हो जाती है। और फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो ठंड गर्म हो जाएगा, नहीं, वो ठंडक रहता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब भी कभी आप एसी चालू करें तो शुरुआत में वो चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, फिर एक टेम्परेचर जो आपने सेट किया है उस पर जब पहुंच जाएगा तो वो रुक जाएगा और फिर आपको रूम को ठंडा रखेगा। फिर जैसे ही वो अपने समय जो उसका टाइमर बनाया है, जैसे ही उसका वो ड्रॉप होने लगता है टेम्परेचर, तो वापस वो चालू हो जाती है उसकी मशीन और वो एक टेम्परेचर मेंटेन करती है। जबकि थर्मामीटर आप जब भी नापेंगे वो नॉर्मल से नीचे टेम्परेचर में जाएगा, फिर आपका जो टेम्परेचर है वो नापेगा और फिर वापस वो उतर जाएगा। जब भी आप झटकेंगे तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो हमारी श्रद्धा हमें देखने की किधर है, ऊपर नीचे वाली है कि एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, कुछ भी हो जाए हम नहीं हटेंगे, हमें विश्वास है। आज एक भाई से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो किसी और भाई को काउंसिल कर रहे थे और उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि भैया, तो भाई ने बोला, दूसरे भाई ने, मतलब लेट्स से जो पहले वाले भाई है वो ए और दूसरे वाले भाई बी, तो ए भाई जो मुझसे बात कर रहे थे वो ए ने बोला कि बी भाई से जब वो बात कर रहे थे, बी भाई ने बोला भैया आपको नहीं पता मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। तो ये ए भैया बोलते हैं भैया मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या तकलीफ है, पर मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मैं तो बहुत मैं तभी अच्छा है, पर मेरी कंडीशन जैसी भी है, पर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मदद करेगा मुझे जरूर। तो ये भैया ने कहा कि कैसे मदद करेगा, मतलब सवाल जवाब हो रहा था और वो बी जो है ए से मदद मांग रहे। तो ए भैया ने कहा कि देखिए भाई मेरे पास इतने से ही है जो भी मदद मैं आपको कर सकता हूँ, इतनी है, पर अगर आपको इस अमाउंट से मदद हो जाती है तो मैं आपको दे देता हूँ, पर अगर आपको नहीं चलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इतनी अमाउंट है और मुझे कल इससे भी 10-15 गुना ज्यादा की अमाउंट की जरूरत है। पर मुझे पता है कि अगर मैं ये जो अमाउंट मेरे पास है, ये जो है, अगर मैं आपको दे भी देता हूँ तो मुझे मालूम है कि कल मेरा प्रभु मुझे भरपूर करेगा। अब इस श्रद्धा को क्या बोलेंगे, थर्मामीटर की थर्मोस्टेट? हाँ सिस्टर पुष्पा। ए भाई की जो श्रद्धा है या विश्वास है वो एक थर्मोस्टेट वाली विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, भले मेरे पास कुछ ना हो, पर मुझे पता है कल मेरा प्रभु मुझे मदद कर दे। यस। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। करेक्ट। और जो ब्रदर बी थे उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें भी ये थर्मोस्टेट वाली श्रद्धा आ जाए। क्योंकि जैसे ये थर्मोस्टेट वाली श्रद्धा हो जाएगी ना ब्रदर एंड सिस्टर, देखिएगा प्रभु का जो उन्होंने जो आपके लिए प्लान किया है ना, उनके जो वचन है ना, वो आपको आपके आंखों के सामने होते हुए दिखाई देंगे। करेक्ट। आपको पता है क्यों कभी कभी आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में मदद नहीं आ रही है प्रभु से? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसे हम डगमगा देते, और उससे पता है क्या होता है, जो प्रभु ने आपके बारे में सोचा है, जो प्रभु ने आपके लिए प्लान किया है, अगर उस प्लान के मुताबिक आपकी श्रद्धा नहीं होगी ना, तो आपको वो चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या कहने की कोशिश करें? मैं फिर से समझाती हूँ। प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:11 के हिसाब से कह दिया है कि मैं तुम्हारे हित में मैंने प्लान किया। यस। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जो, क्योंकि मैं, हाँ प्लीज पुष्पा जी पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं
अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामयी भविष्य की योजनाएं। क्या आप समझ सकते हैं? प्रभु ने ये आपके लिए योजना बना दी है कि वो योजना जो आपके हित के लिए है, योजना बनाई है, उसमें हम सब आ जाते हैं जितने भी हैं। और हमारी योजना, उन्होंने जो हमारे लिए योजना बनाई है वो हमारे हित के लिए है, अहित के लिए नहीं। आगे प्रभु कहते कि वो तुम्हारे सुंदर भविष्य, आशामय भविष्य के लिए है। अब जब प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी एक भविष्य बना, एक योजना बना दी है हमारे लिए, और उस भविष्य के लिए हमें प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु जो भी मुझे दिख रहा है, मुझे पता है कि आपने मेरे लिए भविष्य बनाया है अच्छा। अगर आप इस बात पे अड़े रहेंगे कि प्रभु मुझे पता है कि आपने मेरे लिए सुंदरमय भविष्य बनाया है, और आप चिंता नहीं करेंगे, तो ही प्रभु का जो प्रभु ने जो आपके लिए योजना बनाई है वो संपूर्ण होगी, वो आपको दिखाई देगी। क्योंकि प्रभु का जो वीडियो है ना, जो प्रभु ने बनाया हुआ है, उस योजना से आपका विश्वास मिलना चाहिए। अगर आपका विश्वास नहीं मिलेगा तो कैसे वो आपके सामने आ सकता है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे, ये मेरा फोन है, मुझे इसको चार्ज करना है तो मुझे चार्जर को यहाँ लगाना पड़ेगा, चार्जर का एक छोर, और दूसरा छोर मुझे प्लग में ऑन लगा के स्विच ऑन करना पड़ेगा। जब तक मैं स्विच ऑन नहीं करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मेरा फोन नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं है, पर उस इलेक्ट्रिसिटी को मेरे फोन पे से कनेक्ट करने के लिए मुझे पहले तो वायर लगाना पड़ेगा और स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो ही मेरा फोन चार्ज हो सकता है। ठीक उसी तरह जब हम प्रभु पे विश्वास करते कि हाँ प्रभु, मुझे पता है कि आपने मेरे लिए सुंदर भविष्य बनाया है, तब ही प्रभु का जो योजना है वो हमें दिखाई देगा, वो हमारी जिंदगी में आप महसूस, अपनी जिंदगी में महसूस कर पाएंगे। पर होता ये है कि हम लोग जो चार्जर है ना किसी और मशीन, जैसे अगर मुझे मेरे फोन को चलाना है तो मुझे मेरे इस फोन के चार्जर को ही लगाना पड़ेगा। कोई दूसरे फोन का चार्जर लगाऊंगे तो फोन नहीं चलेगा, फोन चार्ज होगा मेरा? नहीं होगा ना, जो इस पे फिट होता वही होगा, लगाना होगा। ठीक उसी तरह से जब प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे लिए मैंने हित की योजना करी है, अहित की नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम अहित की बातें करते हैं। प्रोवर्ब्स 18:21 उसके वचन के हिसाब से हम क्या करते हैं? हम अहित की बातें करते, हित की बातें नहीं करते। और जो हम जबान से बोलते हैं, जो शब्द हम अपनी जबान से निकालते हैं, अगर वो शब्द प्रभु के योजना के हिसाब से नहीं है, ब्रदर सुक्ति ग्रंथ, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जिह्वा के अधीन। यस, तो जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। आप अगर जीवन चाहते हैं, जीवन का मतलब है प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु ने जो आपके लिए योजना बनाई है वो, तो वो योजना जो बनाई है वो जीवन है, और जो योजना के ऑपोजिट है, जो उसके विपरीत है, विरुद्ध है, वो मौत है। प्रभु ने योजना बनाई है आपके हित में, इसीलिए तो उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। हमने पढ़ा था कुछ हफ्ते पहले। तो अगर हम अपने जीवा से, अगर हम अपने जीभ पे गलत शब्द का उपयोग करेंगे, गलत शब्द क्या है? अरे बीमार हो गए, अरे ये दुख रहा है, या फिर अरे हमें नौकरी कहाँ मिल रही है, अरे कोई मदद नहीं आ रही है। हम दिन भर में कितने हजार शब्द बोलते हैं, वो हमें देखना है, ध्यान रखना है कि क्या वो जीवन दे रहा है वो शब्द, कि मृत्यु दे रहा है। अगर वो जीवन दे रहा है तो वो प्रभु के शब्द है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में
सब कुछ अच्छा होते हुए देखेंगे। पर अगर वो गलत कर रहा, जिंदगी में हो रहा है, मतलब हमने खुद से, अपने आप से, हमने अपनी जुबान से बोल के गलत चीज अपनी जिंदगी में लाई। आप देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप रात को बैठ के सोचिए कि मैंने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, उसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आई है। और वो आप अगर मैच करेंगे तो एकदम सही निकलेगी। और ये इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि जब जब हम प्रभु के विपरीत शब्द बोलते हैं तो हम गलत जोन में पहुंच जाते हैं, और वहां पे हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सारी चीजें जो ना हमारे दिमाग, हमारे मन में चलती रहती है। एक हम बात करते हैं, आप लोग सबने पढ़ा है प्रभु यीशु ने 5,000 पुरुष और बाकी जो स्त्री और बच्चे थे उन्हें खाना खिलाया था, बराबर? कितनी रोटियों से? वंदना 5,000 लोगों को उन्होंने, 5,000 पुरुष थे और बाकी स्त्री और बच्चे थे, उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया था। उस टाइम पे जीसस की क्या मनोदशा थी? वो क्या चिंतित थे? वो क्या परेशान थे? क्या कैसे थे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत शांत थे। बाइबल कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने हाथ ऊपर उठा के बस प्रभु को धन्यवाद दिया। आप ही पढ़ लो ना। अच्छा। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवाय यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी, और शिष्यों ने लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियां और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु ने लोगों को घास पे बिठाया। पहली बात तो कहा 5 रोटी और 2 मच्छी को यहाँ ले आओ, फिर लोगों को बोला घास पे बिठा दो। Can you see that? आप देख सकते हैं कि वो एकदम बिना चिंता के बोले घास पे बिठा दो, और फिर उन्होंने वो 5 रोटी और 2 मच्छी ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। क्यों उन्होंने आशीष की प्रार्थना पढ़ी? क्योंकि उन्होंने विश्वास था कि पिता परमेश्वर इसको सबको खाना देंगे। और फिर उन्होंने रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी, और शिष्यों ने लोगों को, और सबके सब ने खा के तृप्त हो गए ना। तृप्त का मतलब क्या है? इतना खाना था कि वो आराम से पेट भर के खा सके। मेरा जो ये दृष्टांत लेने का मतलब था कि आप जीसस की कॉन्फिडेंस को देखिए कि उन्हें पिता परमेश्वर पे इतना विश्वास था कि उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना की। उनका जो मन में जो उनके चल रहा था वो ये था, धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये खाना लोग खा सकेंगे, इस खाने में आशीष उतार। पढ़िए पुष्पा। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाया है।
तो हमारा जो लड़ाई है, हम उन्होंने तो ऑलरेडी, जीसस ने वो विजय पा लिया है, जीसस ने बैटल जीत लिया है। अब जीते हुए जो हम, अगर जीसस ने हमारे लिए बैटल जीत लिया है तो हम कैसे हार सकते हैं? आप सुन रहे हैं मेरी बात? हम ये बैटल हार नहीं सकते, हम अपनी लड़ाई हार नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई हम लड़ ही नहीं रहे हैं। हमें तो सिर्फ विश्वास करने को कहा है प्रभु ने। प्रभु ने कहा है तुम्हें शांति प्राप्त हो कर सको, तो हमें सिर्फ शांत रहना है, कितना भी तूफान आ जाए सामने। चंद्रिका जी समझ रही है? धन्यवाद आने के लिए। यस यस। कितने भी तूफान आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, घबराइए नहीं। अपना विश्वास उस थर्मोस्टेट की तरह रखिए, अपना विश्वास थर्मामीटर की तरह मत रखिए। जो थर्मामीटर एक बार झटकते हैं आपका टेम्परेचर गिर जाता है। थर्मोस्टेट अपना वो मेंटेन करके रखता है, वो अपना ठंडी वो टेम्परेचर बना के रखता है, और हमें अपना विश्वास उस पे बना के रखना है। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे प्रभु ने ये लड़ाई जीत ली है। मैं फिर से पढ़ती हूँ, मैंने इन लोगों से यह सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में मैं तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, तकलीफ आएगी, परंतु ढाढ़स रखो, मतलब विश्वास रखो, ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। फिनिश, द गेम इज ओवर। हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हाय अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, सब अच्छा होगा, कुछ बिगड़ा नहीं है। उस तकलीफ को कहिए गेट आउट। मार्क 11:23 यही कहता है, हम बार बार कहते हैं, पुष्पा जी भी समझा रहे थे। मार्क का अध्याय 11 वचन 23 क्या कहता है कि उस पर्वत से कहो उठो और दरिया में गिर जाओ, और विश्वास रखो, शंका मत लाओ, और विश्वास रखो जो तुमने कहा है वो जरूर पूर्ण होगा। आज आप और हम जिन्होंने वो पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया है, हम सब आशीर्वादित हैं। ये आप अपने मन में छाप लीजिए। आपको पता है ये जो मन है ना, ये आध्यात्मिक है, जिसे हम लोग दिमाग कहते हैं। वो मन में, जब पुष्पा जी ने समझाया था गुजराती सेशन में, और हमने भी काफी बार बताया कि हमारा आत्मा, मन और शरीर, ये जो मन है ना, ये एक बंदर के समान है जो कूदता रहता है। मुझे ये शब्द एक मेरे बहुत भैया ने दिया है, गुजराती में कहा था माकड़ छे, मतलब ये मन हमारा बंदर के समान है। वो एक जी पुष्पा जी, वांद्रा जेव, यस वांद्रा जेवू छे, जो एक डाली से, एक बंदर जो है एक डाली से दूसरी डाली में कूदता है, वैसे ही हमारा मन है। हाय कैसे होगा, अरे हम ऐसे ऐसे कूदते रहते हैं। थर्मामीटर की तरह हमारा विश्वास गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। आप किसी भी क्रिश्चियन को पूछ, किसी भी प्रभु के विश्वासी को पूछ, अरे हाँ है ना हमारे पर विश्वास, डेफिनेटली है, पर जैसी प्रॉब्लम आती है हम हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। आप टेस्ट करिएगा, जब भी कभी कोई तकलीफ आपके पास आई, जैसे आपके अकाउंट में शायद पैसे कम हो गए, या घर में कोई बीमारी हो गई, या फिर कोई कुछ गड़बड़ हो गई, या किसी ने आपको पैसे वापस नहीं किए, तो आपके सबसे पहले क्या होता है, एक अजीब सी एक ना चिढ़ अंदर आ जाती है। आती है कि नहीं आती? चिढ़, एक चिढ़ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, एक एंजाइटी आ जाती है। और वो जो गुस्सा, इरिटेशन, वो एंजाइटी, वो चिड़चिड़ापन है, वो सबसे पहला एक डिग्री है आपको समझाने के लिए, भैया देखो, सजा रखो, विश्वास रखो, प्रभु तुम्हारे साथ है। हमें सबसे पहले उस पे विजय पानी, अगर उस पे आपने विजय नहीं पाई ना, तो आप धंसते चले जाएंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं शांत रहिए। हमने पढ़ा था पिछली बार कि प्रभु जब नाव में बैठे थे, क्या चैप्टर क्या कह रहा है कि वो हाथ को तकिए के समान रख के बैठे थे। अब वो सोचिए कि कोई एक नाव हिलती डुलती, कभी आप नाव में बैठे हैं? नाव कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा हिलती डुलती है, हमेशा।
उस हिलते डुलते में कोई सो सकता है भला? मैंने सिर्फ दो को सोते हुए देखा है, एक तो प्रभु यीशु बाइबल में और एक मेरे पति। कितनी भी बस फास्ट चलेगी ना, वो सो चुके होंगे। नाव चल रही होगी ना पानी में, वो सोते होंगे। वो इतने शांत है, दिमाग वो बोलते इसको शांत रख देना है। और अगर आप उसको शांत रखते हैं तो तूफान जो आपके सामने आता है ना, वो टिक ही नहीं सकता, वो भाग जाएगा। जैसे प्रभु यीशु के सामने तूफान आया और भाग गया। उन्होंने सीधे कहा शांत हो जाओ। लेकिन तूफान को भी डांटना पड़ता है ना, यीशु ने डांटा था। हाँ, तो डांटना तो है ना, डेफिनेटली। मैंने कहा ना मार्क 11 में हम क्या करते, डांटते हैं ना पर्वत को। तूफान को डांटना है, क्या कर रहे हो, गेट आउट। और जब आप उसको गेट आउट करते हैं वो भाग जाता है, क्योंकि जीसस ने कहा है वो चोर है। कहा है ना यूहन्ना के अध्याय 10:10 में, चोर चोरी करने आता है, हत्या करता है और नाश करता है। उस चोर जब चोरी करने जब आता है ना, पहला चीज वो करता है चोरी, उसके बाद वो हत्या करता है। आप चोरी के समय उसको गेट आउट कर दीजिए, उसको हत्या करने का मौका ही मत दीजिए। हम लोग क्या उसको सहलाते हैं, करके सहलाते हैं, कोई बात नहीं, तकलीफ हो रही है। गुजराती में बोलते उसको बहुत अच्छा शब्द है वेठवू, है ना पुष्पा जी? हाँ, वेठवू, हम बेचते हैं। वेठू, हाँ। हमको सहना नहीं है, अरे उसी टाइम काम करना है, नहीं तो वो चुरा के, अभी तो चुराने आया, कल हत्या करके नाश कर देगा। हमें अलर्ट रहना है। क्यों अलर्ट रहना है? क्योंकि प्रभु यीशु ने विजय प्राप्त कर ली है, उनके विजय को हम तबाह ना करें। ये सारा का सारा जो सवाल उठता है ये हमारी श्रद्धा पे है। हम अपने मन को शांत रखें, और जब हम अपने मन को शांत रखेंगे तो क्या होगा, तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले इधर मन में प्रॉब्लम आती है, मन में पर शुरू होता है, उसके बाद बात दिखाई देता है। अब एक कल्पना करिए, जब भी कभी आप कुछ किसी से बात करते हैं या कुछ विचार करते हैं, हमेशा आपके पास एक वीडियो बनेगा, राइट? एक कुछ चित्र बनेगा, बनता है कि नहीं? हाँ, तो उस चित्र को जो बनता है, वो चित्र आप अगर और आपका जबान एक है तो जरूर पूरा होता है। अब होता क्या है, आप मुंह से तो प्रार्थना कर रहे हैं और चित्र कौन सा है, तबाही का। तो जो प्रार्थना आप मुंह से कर रहे हैं, जो प्रभु के वचन निकाल रहे हैं, वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका चित्र क्या है, तबाही का चित्र है। पर अगर आप चित्र को भी जो वचन बोल रहे हैं उसके हिसाब से कनेक्ट करेंगे तो देखिए आप महसूस करेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी ठीक होता है ना? विश्वकर्मा भैया, आपके घर में यही हुआ था ना आपकी पत्नी के साथ? जी हाँ। आज बताइए आप क्या हुआ था, प्लीज। आज हमारे सुनने वाले सुनेंगे आपके साथ कितना बड़ा प्रभु ने काम किया था। नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत हुआ था, बहुत था, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया। बस यही आप जो वचन को पढ़ के ही मैंने इनके साथ प्रार्थना किया था, और जो आपने प्रार्थना के लिए आपने नंबर दिया था उस पर फोन भी किया था। उन्होंने भी यही वचन दिया था कि मार्क का 11 का 12वां वचन, वही वचन पढ़ के मैंने बस मतलब दिन में 3-4 बार मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद उसको डांटने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया था। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी हो ही नहीं सकता। जो हमारे वाइफ के अंदर जो गांठें थी, वो बोला था, डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम ये अगर 3 से 4 महीने दवा करने के बाद गया तो ठीक है, नहीं गया तो लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन है। लेकिन मैं विश्वास के साथ प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके जहाँ पर गांठ था वहां पर हाथ रख के उसको डांटने कई बार डांटने के बाद फिर गया डॉक्टर पास। तो बोलते थे तो आपका गांठ तो खत्म हो गया। एक मिराकल बताया डॉक्टर ने, खुद बताया कि ये मिराकल है, तो लास्ट में आपका कैंसर का रूप हो सकता था, ऐसा
बोले थे 3 से 4 महीने के बाद अगर नहीं हुआ तो ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन था उसका, बाकी कोई दूसरा इलाज नहीं था। तो प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर। तो ब्रदर जो कह रहे हैं, जो थोड़ी इनकी आवाज थोड़ी कट रही थी, मैं समझाती हूँ कि इनकी पत्नी को रिपोर्ट कह रहा था कि इनके यूट्रस में गांठ था। तो डॉक्टर ने कहा था अगर 3 से 4 महीने की हम दवा करेंगे और उसके बाद अगर नहीं ठीक हुआ तो हम इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसी बीच इन्होंने मुझे फोन किया, मतलब किसी भाई के द्वारा मेरा कांटेक्ट हुआ और हम लोगों ने बस मार्क 11 के हिसाब से मैंने इनको बताया कि ब्रदर बाइबल में लिखा है आप करिए। ब्रदर ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रख के उन्होंने उस गांठ को डांटा, 2 से 3 बार डांटा। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा अरे इसमें तो गांठ ही नहीं है, जब सोनोग्राफी करी। और डॉक्टर अपने मुंह से कहा कि वो मिरेकल, ये तो मिरेकल है, ये कैसे ठीक हो गया। और ये इसलिए ठीक हो सका क्योंकि जब इन्होंने डाटा, वो चुराने से पहले ही उसे गेट आउट कर दिया और उन्होंने विश्वास रखा। इन्होंने अपना वीडियो और अपना ऑडियो एक रखा, जो मुंह से शब्द निकाले वो विश्वास किया कि वो निकल गया और वो निकल गया। और आज ये बहुत खुश है, इनकी पत्नी एकदम भली चंगी है। ये कोई भी कर सकता है। ब्रदर के पास कोई प्रार्थना के लिए कोई प्रीचर नहीं गए, राइट, या कोई प्रार्थना के लीडर नहीं गए, या मैंने तो खाली फोन पे उन्हें समझाया, पर उन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास के साथ अपनी पत्नी के साथ विश्वास किया। और जब जो कहा गया था बाइबल के वचनों को जब दोहराया तो उन्होंने विजय प्राप्त की। ये कोई भी चीज से हो सकता है, कोई मतलब कोई भी तकलीफ के आए, प्रभु ने कहा है, साफ लिखा है कि तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा। यूहन्ना का अध्याय 16 वचन 33 में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा। पुष्पा जी गुजराती में पढ़ पाएंगे या प्रकाश? આ બધું મેં તમને એટલા માટે કહ્યું છે કે જેથી મારા સાનિધ્યમાં તમને શાંતિ મળે। સંસારમાં તો વિષ વેઠવાની જ છે, પણ હિંમત રાખજો, સંસાર પર મેં વિજય મેળવ્યો છે। तो क्या है कि तुम्हें ये तकलीफ वेठवूझ पड़ से मतलब सहना पड़ेगा, पर विश्वास रखो, मैंने विजय हासिल कर ली है। गुजराती में क्या है पुष्पा जी? मैं विजय मेळव्यो छे। यस। तो जब कोई लड़ाई का जीत हो चुका है तो वो हमें कैसे हमारे को असर कर सकता? नहीं कर सकता है। बारिश होती है तो हम छतरी खोलते हैं ना, राइट? मक्खियां हमें परेशान करती है, मच्छर करते तो हम एक नेट लगाते हैं ना। यस। ठीक उसी तरह से जब तकलीफों का सामने खड़ी हो तो आप क्या करें? आप वचनों की नेट लगा दे, अब वचनों की छतरी खोल ले और देखिए और शांत रहें। मुझे मालूम है जब मच्छर आता तो हमारी सासू में कहीं वादा नहीं, बंद कर ही दो, तो कहीं वादा नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। हिंदी में भी कोई परवाह नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो जो परवाह नहीं बोलते हैं ना, वो हमें हर वक्त याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीसस ने जीत हासिल कर ली है, हम और आप विजय हो चुके। वो शैतान, वो तकलीफ हारी हुई है। एक्चुअली हम लोग बार बार शैतान का नाम लेते हैं, पर शैतान हमारे साथ कुछ नहीं करता। वो ये तो हम अपने विचारों से, हम उसने खाली हमें विचार दिए होते हैं, उस विचार को हम इतना बड़ा पहाड़ बना लेते हैं, इतना बड़ी तकलीफ बना लेते हैं कि हम फिर आगे उसी पहाड़ के नीचे हम दब जाते हैं। तो हमें अपने विचारों को ठीक करना है। एक वचन है, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ गीत है सुलेमान का, सर्वश्रेष्ठ गीत। जी हाँ, वही उसका दूसरा अध्याय और 15वीं कड़ी। हाँ, वधू की माता, हमारे लिए लोमड़िया पकड़ो, क्षुद्र लोमड़िया, वे हमारी दाख बारियों का सत्यानाश करती है जो फूलों से लदी हुई है। यस। इसमें क्या लिखा है? कौन लिटिल, उसको क्या बोलते हैं आप गुजरात? सियार, लोमड़ी ना? हाँ, कह रहे हैं लोमड़ी हमारे वाइन को, जो अंगूर की बेलें हैं उसे खा रही हैं। ओके। अब आपको पता है कि खेतों में
हमारे इंडिया में खेतों में चूहे होते हैं, बराबर? तो चूहे जो है वो जाके अनाज के जड़ों को खाते हैं, तो अनाज क्या उग सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह से अब आप बताइए, ये चूहे क्या है या ये लोमड़ियां क्या है? ये लोमड़ियां और चूहे जो हमारे विचार है, जो हमारे मन में अटैक करते हैं यस, और हमारी आत्मा को कमजोर बनाते हैं। करेक्ट। अगर ये लोमड़ी हमने अपने दिमाग से निकाल दी, जो अश्रद्धा है, मतलब अविश्वास को निकाल दिया और उसकी जगह पे हमने विश्वास को भर लिया, तो हमारी जो दाख लताएं हैं वो कभी खराब नहीं होंगी। हमारी जो आशीर्वाद है हमें जरूर मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस यस। विश्वकर्मा भैया ने उस लोमड़ी को अपने दिमाग में आने नहीं दिया, वो विचार को आने नहीं दिया, और उन्होंने लगे रहे प्रार्थना करके कि इस पहाड़ को तो मैं निकाल के ही रहूंगा, निकल यहाँ से। और जब उन्होंने उस विश्वास के साथ उसको डांटा और उसको निकाला और विश्वास किया कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा है मुझे मिल चुका है, उनकी पत्नी, डॉक्टर ने खुद कहा ये मिरेकल है, ये एक चमत्कार है। आज आप और मैं, हम अपनी जिंदगी में ये कर सकते हैं। हमारे को ना बहुत सारे ये गलत गलत धारणाएं, गलत विचार हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से आ गए हैं। इस विचारों को, इस धारणाओं को हमें निकालना पड़ेगा। और बाइबल में सुलेमान ने उसको लोमड़ी का वो दिया है, साथ दिया है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। आज आप और हमें आज रात को ये सोचना है, विचारना है, क्या कोई लोमड़ी हमारे दिमाग में घुस गई, हमारे मन में है? कोई विचार, कोई श्रद्धा, कोई ऐसी बातें जिसको हमने अपने दिमाग में एक मजबूत किले की तरह रख ली है, क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी विचार है, जो भी हमारे अंदर जो है, जो प्रभु का नहीं है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। ये विचार, ये बहुत सारे ये हो सकते हैं, जैसे कि हमें किसी से नफरत हो, जैसे हमें किसी पे गुस्सा हो, जैसे हमें किसी से डर हो। ये सारा डर, नफरत, गुस्सा, ये सारी चीजें जो है ना, एक ये लोमड़ी के समान है जो हमारे मन को खा रही है। उन्हें हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें किसी से गुस्सा है तो उससे माफ करना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा। ये बाइबल ने हमें हमेशा प्यार ही सिखाया है। इसमें सिर्फ प्यार और माफी है। प्रकाश बार बार ऐसी बाइबल दिखा के बोलते हैं कि इसको पढ़ो, इससे पढ़ो। हमें ये, उस दिन पुष्पा जी कहते हैं, ये क्या है? ये हमारा जीवन है, ये हमारा मिरर है, आईना है। इसमें हमें हमारी जिंदगी की सारी हित की बातें लिखी है। प्रभु का लव लेटर। यस, प्रभु का लव लेटर है। आप इसे अपने दिल में रखिए, और मन, जैसे जैसे इसको आप दिल में रखेंगे, मन से वो लोमड़ियां भागेंगी। आपके दिल में प्यार आएगा तो आप लोग से प्यार कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, प्यार के सिवाय कुछ नहीं। सिर्फ माफ करना है, माफ के सिवाय कुछ नहीं। ये प्यार और माफी रहेगा तो मन में शांत रहेंगे। आपका मन शांत रहेगा, ओके, मन शांत रहेगा तो आपको प्रभु की वाणी समझ में आएगी, और कोई भी तूफान को आप हटा सकते हैं। हमें अपने को ध्यान रखना है कि हमारा विश्वास कैसा है। यीशु मसीह ने विश्वास को हमेशा विश्वास, अविश्वास ऐसा बोला है, राइट? श्रद्धा, अश्रद्धा बोला है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, या श्रद्धा ओछी है, विश्वास कम है, ऐसा बोला है। इसका मतलब विश्वास तो है, पर हमारी विश्वास वो 100% नहीं है। तो हमें हमारे विश्वास को 100%, हमें हमारे विश्वास को थर्मोस्टेट की तरह रखना है। जैसे एसी हमें रात भर, एक बार आप चालू करिए, रात भर आपका रूम ठंडा रहता है, वो मशीन बंद होती है, चालू होती है, मशीन बंद होती है, चालू होती है। वैसे ही हमें हमारे विश्वास को एक जगह रख के, अगर हल्का लगे विश्वास कहीं पे थोड़ा रह रहा है, अब तुरंत वचनों के साथ रोज वचन बोलिए और अपने विश्वास को उस लेवल पे रखिए ताकि कोई भी लोमड़ी, कोई भी चूहा आपके फसलों को ना खा सके।
कोई तकलीफ आपको टच ना कर सके, कि आपके विचार प्रभु के विचार हों। अगर हमने अपने मन में चिंता, गुस्सा, द्वेष रखा, तो हम प्रभु ने जो हमारे लिए प्लान किया है वो कभी संपूर्ण नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है हमें एक ये विश्वास रखना कि प्रभु ने हमारे लिए प्लान बना दिया है। वो एक विश्वास, जिस तरह से आप जब दरवाजे पे ताला लगा के आप घर से निकलते, आपको मालूम है जब आप वापस आएंगे कोई आपके घर के अंदर नहीं घुस पाएगा, ठीक उसी तरह से आप सही विश्वास रखिए कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा रखा है, सब कुछ बेस्ट है। क्या पुष्पा जी? नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके, सब कुछ बेस्ट है हमारे लिए, ये आप विश्वास रखिए। दूसरा कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए लड़ाई जीत ली है, ये जीत हमारी हो चुकी है। अब हमें कोई तकलीफ, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम हार सकते ही नहीं है। कैसे हार सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं हार सकते। आप अगर इस अड़े रहेंगे ना इस बात पे, तो आपके मन के अंदर कोई भी अश्रद्धा के, अविश्वास के विचार नहीं आएंगे। चोर चोरी करने नहीं घुस सकेगा, और जब चोर चोरी नहीं कर पाएगा, वो सर पर पैर रख के भाग जाएगा, तो आपके जो प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है वो आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट की तरह खड़ी हो जाएगी। क्या आप समझ सकते हैं मैं जो कह रही हूँ आपसे? यहाँ वंदना जी वो याकूब 4:7। यस, आप बताइए पुष्पा जी, याकूब 4:7। એટલે તમે ઈશ્વરને આધીન રહો, શૈતાનનો સામનો કરો, એટલે એ તમારાથી ભાગી જશે। यदि आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, बीमारी है, लोमड़ी घुसी है, कहीं पे भी आपको डरा रहा है, आपके इर्द गिर्द जो भी सिचुएशन है अगर डराते हैं, शैतान ना सहमत हो, मतलब कि वचन बोल बोल के उसे गिराओ। जैसे विश्वकर्मा भाई ने जिस तरह से बाइबल में बताया है उसी तरह से वो पेट में जो भी प्रॉब्लम था उसको पर्वत में दरिया में फेंक दिया। यस, वचन बोल बोल के वो उसके सामने हो गए। यस, और जब सामने हुए तो विजय किसकी हुई? विजय तो, क्योंकि वो गांठ जो है वो सर पे पांव रख के भाग गई, Yes. सामने ही नहीं आई। और हम सब कर सकते हैं, राइट? तो Yes. आज मैं आपके सामने सिर्फ यही हम ये चर्चा करने आए थे कि विश्वास बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। क्योंकि ब्लूप्रिंट, अब देखिए जब हम घर बनाते हैं तो घर का वो बिल्डर एक ब्लूप्रिंट बनाता है, तो लॉर्ड ने, पिता परमेश्वर ने ब्लूप्रिंट बना दी है, प्लान कर लिया। आप देखिए जब भी कोई बिल्डर घर बनाएगा या बिल्डिंग बनाएगा तो उसकी एक ब्लूप्रिंट होती है, वो उसी की और उस ब्लूप्रिंट में पूरा होता है कितना बड़ा रूम होगे, कितने खंबे लगेंगे, कितने छतें, कितने मंजिलें बनेंगी, वो सब उस ब्लूप्रिंट में होता है। कितना एरिया होगा, कहाँ पे दरवाजा लगेगा, कहाँ पे खिड़की लगेगी, वो पूरा ब्लूप्रिंट वो तैयार करता है। और उसी ब्लूप्रिंट के सहारे के जैसा वो नई बिल्डिंग तैयार करता है। आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने ब्लूप्रिंट बना दी हमारे पैदा होने से पहले ही आध्यात्मिक प्रेम में। वो ब्लूप्रिंट को अगर हम इनके प्रभु के वचनों पे रहते हैं तो वो प्रिंट जो प्रभु ने बनाई है उसी की तरह हमारी जिंदगी बनी हो। आज मेरी जिंदगी तो वैसे ही बनी है। जब मैंने प्रभु पे विश्वास किया, जब मैंने प्रभु के वचनों को बोला, तो मैं आशीर्वादित हुई, मेरी कोख आशीर्वाद हुई, मुझे बच्चे पैदा मिले, जबकि डॉक्टर ने कहा था नहीं होंगे। डॉक्टर ने कहा तुमको तो इतना सारा डायबिटीज है, कैंसर, कुछ नहीं है। प्रभु ने ब्लूप्रिंट तैयार की कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं हो सकती, तो नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं दाख हूं और तुम मेरी दाख लता हो। तो प्रभु जब आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस, तो जब मैं प्रभु की यस, तो जब मैं डाली हूँ प्रभु की, तो कैसे मेरे अंदर बीमारी आ सकती? मैंने कहा प्रभु आ ही नहीं सकती, कैंसर। और आपकी खुशखबरी सुना, आज तो मैं बिना डंडे के ऑफिस गई थी। Praise the Lord. स्कूटर पे बिना डंडे के बैठी हूँ मैं। आज मेरी लकड़ी मैंने कहा प्रभु आज से मैं लकड़ी नहीं लेने वाली। पहले मैं ऑफकोर्स मैं ऑफिस में जब घर पे लकड़ी से के बिना सहारे चल रही थी, आज एक 10 दिन से,
और ऑफिस में भी जाती थी तो लकड़ी रख देती थी और पूरे ऑफिस में क्लासेस में खड़े होकर भी पढ़ाती थी, पर जब भी बाहर निकलती थी वो लकड़ी लेके सीढ़ियां उतरना सब कर रही थी। पर आज से मैंने वो भी बंद कर दी। मैंने कहा नहीं प्रभु, आज मैं आपके सहारे चलूंगी क्योंकि आप मेरे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और आज मैं करी, दिमाग में और शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा था, मैंने कहा दर्द को बोला गेट आउट, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं दवा नहीं लूंगी, मैंने दर्द को बोला निकल जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि उन्होंने जब वो क्रूस पे थे उनके सारे के सारे जो जॉइंट्स थे वो हड्डी में से निकल चुके थे और प्रभु को बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा प्रभु वो आपका दर्द नहीं, वो मेरा दर्द था। जब आपने वो दर्द ले लिया और डिवाइन एक्सचेंज के हिसाब से आपने मुझे सारी की सारी चंगाई दे दी है, तो मैं एकदम भली चंगी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं आज उसके लकड़ी के बिना चली क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। ये हमें विश्वास जरूर रखना। तो आज इस संदेश के साथ में अपना आज का हम मीटिंग खत्म करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक मुझे बात कहनी थी कि दिवाली के टाइम पे 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक ब्रदर जॉनसन की मेरी रिट्रीट है दाउंद में, जो पुणे से 1 घंटा आगे दूर है। और ब्रदर जॉनसन ने वहां पे हम सब के लिए अरेंजमेंट कर दी है। वहां पे खाना और रहना एकदम उनकी तरफ से है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस आपको रजिस्टर करना है। वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिट्रीट है। आप चाहें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग के पास छुट्टियां हैं तो प्लीज ये छुट्टियां 6 दिन प्रभु के साथ बिताइए। ब्रदर जॉनसन की रिट्रीट सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है। वहां पे 7 और 8 बजे से पहले तो आपको गर्मा गर्म कॉफी मिलेगी, उसके बाद आप लोग, क्योंकि पिछली बार मुझे मिली थी इसलिए कह रही हूँ, उसके बाद उनको रिट्रीट शुरू करते हैं, फिर नाश्ता होता है, फिर रिट्रीट होती है, फिर खाना होता है, फिर रिट्रीट होती है। ऐसे करते करते रात के 10 बजे तक हमारी रिट्रीट चलती है। आप समझिए, सुबह से लेके शाम तक जब आप प्रभु के वचनों में डूबे रहेंगे तो आप, क्योंकि वंदना जी यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि એટલે તમે સૌથી પહેલા ઈશ્વરના રાજ્યની અને એણે ઈચ્છેલા ધર્માચરણની પાછળ પડો, એટલે આ બધી વસ્તુઓ તો તમને મળી રહેશે, ખાવાનું પીવાનું બધું મળી રહેશે। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वहां पे नहीं, वो क्या मैं चाह रही थी कहना कि आप जब पूरे के पूरे तरबतर हो जाएंगे ना, डूब जाएंगे एकदम प्रभु के वचनों में, सुबह 7 बजे से लेकर आपके सोने तक, आप 6 दिन के बाद एकदम ड्राई क्लीन होके निकलेंगे। आपके सारे विचार सब एकदम ड्राई क्लीन हो जाएंगे, एकदम प्रभु के हो जाएंगे। और आप देखिए आप किस तरह से विजयी होके बाहर निकलेंगे और आपके सारे कार्य जो उसके बाद आप करेंगे तो एकदम बेस्ट 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 हो। तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग, मैंने ग्रुप में डाला है लिंक, गूगल लिंक है वो, उसमें जाके आप अपने को रजिस्टर करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझे कहिएगा, आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ हम उसमें रजिस्टर कर देंगे, तो आपके लिए वहां पे नंबर्स पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए वहां जगह, बिकॉज क्या होता है ब्रदर जॉनसन के रिलेटिव सब भागते हैं, आप समझ रहे हैं, तो ये मौके का फायदा उठा लीजिए और पहुंचिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तो बाकी जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आइए अंत की प्रार्थना करें। कोई सवाल उससे पहले? चंद्रिका जी, अगर छुट्टी मिल रही है तो आ जाइए इंडिया। नहीं भाई, अभी नहीं आ सकती, OCI करानी है, अभी इंडिया का वीजा लेना पड़ेगा। अच्छा ऐसा, ओके ठीक है, राइट। नेक्स्ट ईयर हम प्रार्थना करेंगे अगली बार आप जरूर आए। या नेक्स्ट ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर वैसे फरवरी में भी गुजरात में होने वाली है। ऐसा? हाँ, बट मैं तभी नहीं है, मैं तो जुलाई में आ सकती हूँ। अच्छा ठीक। बच्चों की छुट्टी जुलाई में होती है इधर। ओके ओके। तो आइए अंत की प्रार्थना करें सब लोग। तो कौन प्रार्थना कराएंगे? आज तो बहुत सारे प्यारे बहने, मंजू दीदी प्रार्थना कराएंगी। There is one more शांता जी। हाँ सिस्टर शांता, आप प्रार्थना करा दीजिए।
अनम्यूट करो। अनम्यूट तो कर दिया है। प्रेज गॉड सिस्टर, बट मैं हाफ हाँ, में praise आई। God. कोई बात नहीं, प्रार्थना तो प्रभु की धन्यवाद हमेशा कर सकते हैं, प्लीज करिए। गॉड ओके, प्रेज गॉड। प्लीज गॉड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हाँ। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस सेशन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आज आप सिस्टर वंदना के थ्रू आपने वचन बताए और उस वचन में आप गहराई से आप सिखाए हैं पवित्र आत्मा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जो आप हमेशा हमें हर दिन वचनों में और भी गहराई से लेके जाते हैं और गहराई से आप हमें बताते हैं, समझाते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सिस्टर वंदना के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपसे यही प्रार्थना है हमारा कि हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन को हम करने वाले बने। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हर दिन हमें नए नए बातें सिखाते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और पिता परमेश्वर, हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी।